और महल में पहुंच करके शील निधि ने आदर सत्कार किया और नारद जी को कहा शील निधि ने कि ये मेरी कन्या है, कृपा करके इसका भविष्य बताइए। तो नारद जी ने कही, महाराज इसका सब कुछ ठीक है, भूत वर्तमान भविष्य, लेकिन इसका जो विवाह है एक सुंदर रूपवान व्यक्ति से कर देना। कैसा रूपवान? बोले मेरे जैसा। अच्छा, नारद जी यह कहकर चले गए। अब मन में बात यही आई है कि मैं कैसे ये गुणवती से विवाह कर लूं। अब मैं नारायण के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं कि मुझे अपना रूप दे दो। अगर नारायण का रूप मुझे मिल जाए तो निश्चित है मेरे को यह कन्या जरूर वर लेगी। और नारद जी पहुँचे हैं विष्णु भगवान के पास। बोले महाराज एक कन्या मेरे को पसंद आई है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे कृपा करके अपना रूप दे दो। अब विष्णु की माया है सब कुछ। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया और कहा जब स्वयंवर हो तो तुम बैठ जाना और वो कन्या आएगी और तुम्हारे ही गले में जयमाला डालेगी। अब नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए गुणवती के और एक जगह बैठ गए। अब वहां पर हो क्या रहा है, नारद जी की बंदर जैसी आकृति। अब नारद जी सोच रहे हैं मेरे से बड़ा रूपवान इस स्वयंवर में और तो कोई है नहीं। अब क्या पता नारद जी को क्या रूप है। अब वहाँ से गुणवती कन्या जब आई और नारद जी बड़े सुंदर प्रकार से अपने चेहरे को कभी ढकें, कभी ऐसे करें, कभी वैसे करें, कभी कुछ करें, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि विवाह तो इसका मुझसे ही होना है, ये मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। लेकिन जैसे ही गुणवती आई और नारद जी के सम्मुख पहुंची जयमाल लेकर के, नारद जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए और अपना शीश झुका दिया कि मेरे गले में यह जयमाला डालेगी। लेकिन गुणवती आगे बढ़ गई और आगे बढ़ते हुए भगवान नारायण प्रकट हुए और गुणवती ने उनके गले में माला डाली और वहां से अंतर्ध्यान हुआ। क्योंकि माया तो किसके पास रहती है? केवल माया मायापति के पास रहती है, और जो माया का पति है वही नारायण है। बोलो जय श्री राम। नारद जी को बड़ा हतप्रभ हुआ, बड़े श्रृंगार उन्होंने अपने मन में संजोए थे। एक बात बताऊं, एक सन्यासी बैरागी कामना रहित व्यक्ति को क्या सांसारिक कामना करनी है? एक बैरागी सन्यासी कामना रहित भक्त को क्या सांसारिक कामना करनी है साहब? क्या सांसारिक कामना करनी है? वो जैसा है भगवत आराधना में उसको वैसे ही लगे रहना चाहिए, वैसा ही अपने आप को समर्पण करना चाहिए। उस परमात्मा ने जो विधान रचा हुआ है उसके प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए, जिससे बड़ा दुख होता है। एक बैरागी व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति कामना रहित, उसके जीवन में कोई कामना नहीं है, निष्काम कामना नहीं है। अब उसके मन में सौंदर्यता और श्रृंगार का भाव जागृत हो और त्वरित वह नष्ट हो जाए, त्वरित वह नष्ट हो जाए तो दुख होगा। और उसी समय नारायण प्रकट हुए तो नारद जी ने नारायण को श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? बंचेहु मोहि जवनी धरि देहा
सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा वंचे मोहि जवनी धरि देहा सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा कपि आकृति तुम्हारी हमारी कपि आकृति तुम्हारी हमारी हरि हरि कीस सहाय तुम्हारी हरि कीस सहाय तुम्हारी मम अपकार तुम भारी मम अपकार कीन तुम भारी नारी विरह तुम होय दुखारी नारी विरह तुम होय दुखारी। श्राप दे दिया नारद ने। बंचे हो मोहि जवनी धरि देहा सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। हमने तुमसे तुम्हारा रूप मांगा था और आपने हमें कपि का रूप दिया। कपि आकृति तुम कीन ही हमारी। कपि माने बंदर। तुमने ही कीस सहाय तुम्हारी। जो बंदर की आकृति तुमने मेरी की है यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन्ह तुम भारी नारी विरह तुम होय दुखारी। पहला श्राप दिया कि आपको त्रेता युग में धरती पर साधारण मनुष्य की तरह विचरण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया कि तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा केवल बानर के सिवा। और तीसरा श्राप दिया नारी विरह तुम होय दुखारी। और तुम्हें भी नारी का विरह सहना पड़ेगा, वियोग सहना पड़ेगा। ये 3 श्राप दे दिए। तीसरा कारण तो यह रहा नारद जी का श्राप। चौथा कारण जो भगवान का अवतार लेने का रहा वह यह रहा स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिन्हते नर सृष्टि अनूपा त्रिपति धर्म आचरण का अजहू का श्रुति जिन्ह का। अर्थात स्वयंभू मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी के वाम भाग से शत्रुपा और दाहिने से स्वयंभू मनु, जिसके द्वारा नर सृष्टि का संचालन हुआ। इस सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष जो हैं वो मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानुपाद, जो भागवत कथा में आता है। और अपने पुत्रों को राजकाज सौंप करके ये वन में तपस्या करने चले गए। बहुत समय तपस्या की। उसके बाद यही मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य पहुँचे। नैमिषारण्य वह तीर्थ है सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा वर्तते। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, त्रेता का तीर्थ पुष्कर, द्वापर का कुरुक्षेत्र और कलौ गंगा वर्तते। कलयुग में जहाँ गंगा है वहाँ तीर्थ है। कलौ गंगा वर्तते, कलयुग का तीर्थ गंगा। नैमिषारण्य धाम में मनु और शत्रुपा ने, ऐसा वर्णन आता है कि मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया। आज भी नैमिषारण्य धाम में, हम तो नैमिषारण्य धाम में भागवत कथा करके आए। 2 साल पहले नैमिषारण्य धाम में 8 दिन की श्रीमद् भागवत कथा हमने नैमिषारण्य में गाई। और नैमिषारण्य वह तीर्थ है जहाँ से 18 पुराणों की शुरुआत ही नैमिषारण्य से हुई है।
18 पुराणों का वाचन प्रथम बार नैमिषारण्य से ही हुआ। नैमिषारण्य वह स्थान है जहाँ पर सत्यनारायण की कथा का सूत्रपात पूज्य व्यास जी ने किया। आज भी वह स्थान है जहाँ पर चक्रकुंड है। आज भी नैमिषारण्य में वह स्थान है जहाँ पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या की है। आज भी है। कभी जाओ नैमिषारण्य, वहाँ दर्शन करके आना। 23,000 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान नारायण का दर्शन हुआ। वरदान मांगने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु आप पुत्र रूप में हमें प्राप्त हों। भगवान ने तथास्तु कह दी। और यही मनु और शत्रुपा अपने अगले जन्म में दशरथ कौशल्या बने और भगवान स्वयं राम रूप में इनके यहाँ आए। चौथा कारण। अब जो पांचवा कारण है वह सुनो। पांचवा कारण प्रमुख है। ऐसा वर्णन आता है कि पूर्व समय में एक विश्व विदित एक कैकयी देशु सत्य केतुतः बसई नरेषु। विश्व विदित एक कैकयी देशु सत्य केतुतः बसई नरेषु। पूर्व समय में एक विश्व विख्यात कैकई नाम का देश था। कैकई। और उस कैकई देश के राजा थे सत्यकेतु। ध्यान देना, सत्यकेतु महाराज के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम है अरिमर्दन। थोड़ा ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। सत्यकेतु ने सोची कि अब मुझे तपस्या करने जाना चाहिए और सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को तो राजा बना दिया और जो छोटा पुत्र था अरिमर्दन उसको युवराज घोषित कर दिया। इसी सत्यकेतु का एक मंत्री है, उसका नाम है धर्मरुचि। ये बड़ा विद्वान मंत्री था और इसका कार्यभार वैसे का वैसे ही रहा। सत्यकेतु चला गया। प्रताप भानु राजकाज करने लगे। बहुत धर्मनिष्ठ राजा, प्रिय राजा। ध्यान देना, धीरे धीरे प्रताप भानु ने पूरी धरती पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। पूरी धरती पर सभी राजाओं को जीत करके अपना अधिकार स्थापित कर दिया। एक दिन प्रताप भानु नाम का राजा, ये प्रताप भानु राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो शिकार खेलते खेलते एक जंगली सुअर का पीछा किया। ये जंगली सुअर और कोई नहीं, ये कालकेतु नाम का एक राक्षस था। और ये जंगली सुअर ऐसे दुर्जन स्थान पर ले गया प्रताप भानु को, जिस स्थान पर प्रताप भानु रास्ता भटक और ये जो जंगली सुअर कालकेतु है ये अदृश्य हो गया। ये अदृश्य हो गया। अब प्रताप भानु को यह लगा कि अब हम किधर जाएं। अपने घोड़े पर हैं प्रताप भानु, तो देखा वहीं पर एक मुनि का आश्रम दिखाई दिया। ध्यान देना, वह मुनि के आश्रम पर पहुंचे। प्यास भी लगी थी पानी की और उस आश्रम में एक कपटी मुनि बैठा था। कपटी, कपट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रागी, एक होता है विरागी।
अब प्रताप भानु बड़ा सम्मान करते। अब प्रताप भानु पहुंचे और उन ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने देखा राजा आ गया। ये जो मुनि था ये कौन था? ये था प्रताप भानु का शत्रु और प्रताप भानु से शत्रुता करता था। प्रताप भानु ने प्रणाम किया इस मुनि को और मुनि ने प्रताप भानु को जल पिलाया, घोड़े को भी जल पिलाया और बड़ी बड़ी बनावटी बातें करने लगा। और जिस प्रकार की यह बनावटीपन में राजा प्रताप भानु आ गए। देखो बनावटीपन भगवान को प्रिय नहीं है। हम चाहे कितना ही बनावटी बन लें, कितना ही हम बनावटीपन कर लें, लेकिन भगवान को बनावटीपन ठीक नहीं। और भगवान के सामने कोई चतुराई नहीं चलती, ध्यान देना। भगवान के सामने कोई चतुराई नहीं चलती साहब। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। कहने का मतलब है भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, जो प्रेम कृपा का पात्र है, जो सबके हृदय में राधा गोविंद का निवास देखता है, राधा गोविंद का दर्शन करता है। मम हृदयम त्वम हृदयम आलम्भेत कहते ना। विवाह के समय जब शादी होती है तो उस समय पंडित जी कहते हैं कि पुरुष कन्या से कहे, क्या कहे? त्वम हृदयम मम हृदयम आलम्भेत। अर्थात आज से तुम्हारा हृदय मेरे हृदय के अनुरूप और मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के अनुरूप। मतलब जो राधा माधव का निवास, जो सीताराम का निवास मेरे हृदय में है, वही सीताराम, वही राधा माधव तुम्हारे हृदय में भी रहे। अर्थात जो मैं अपने भीतर दर्शन करता हूँ राधा माधव का, सीताराम का, वही दर्शन मैं तुम्हारे हृदय में करूँ। मम हृदयम त्वम हृदयम आलम्भेत। ऐसा कहते हैं कि मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के अनुरूप। लेकिन कब है? एक साल तक, वो कल एक बात आई थी ना, एक साल तक पति कहे पत्नी सुने, फिर एक साल तक पत्नी कहे पति सुने, फिर दोनों कहे पड़ोसी सुने। तो बात यहीं पर आती है बनावटीपन की। इसलिए भगवान के दरबार में, भगवान के सामने, राम के सामने बनावटीपन ना चले। लेकिन हम संसारवासी है ना, बनावटीपन पर थोड़ा मान जाते हैं। ऐसे ही यह जो प्रताप भानु है ना, ये बनावटीपन पर आकर्षित हुआ, लेकिन वो तो शत्रु है। प्रताप भानु ने कहा, महाराज आप तो गुरुदेव हैं, कृपा करके मेरे को बताओ मैं अपने महल में कैसे पहुंचूं और मुझे वरदान दीजिए।
मुनि ने कहा क्या वरदान चाहते हो बताओ। बोले मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कभी ना हो और मैं ऐसा ही रहूं। बोले ठीक है तुम्हारा वरदान सिद्ध होगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हें अपने यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और रसोइया बनूंगा मैं। ये वो कपट मुनि ने कही, रसोइया बनूंगा मैं और ब्राह्मण जिमाओगे तुम और भोजन बनाऊंगा मैं। बोले अच्छा अगर ऐसा करते हो तो निश्चित है कि जो तुम मनोरथ मांग रहे हो वो पूर्ण होगा। प्रताप भानु ने कहा ठीक है महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य। तब वह जो कपटी मुनि था उसने राजा को सुला दिया, और जब राजा के नेत्र खुले तो देखा राजा अपने महल में। तो जिससे राजा को एक विश्वास यह हो गया कि वास्तव में यह मुनि चमत्कारी है। देखो हम लोग भी इस कलिकाल में चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, वास्तविकता हम जानते नहीं क्या है। एक बात बीच में आई थी, दृष्टि। अच्छा ना, दृष्टि कई प्रकार की होती है, लोभी दृष्टि, कामी दृष्टि, लेकिन एक दृष्टि का प्रमुखता आती है समर्पणात्मक दृष्टि। और जिसकी दृष्टि समर्पणात्मक होगी तो उसकी दृष्टि महान बन जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रताप भानु की दृष्टि समर्पणात्मक तो थी नहीं। समर्पणात्मक दृष्टि होती तो ये कभी नहीं कहता कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। असत्यता की दृष्टि प्रताप भानु के पास थी, जिस कारण वास्तविकता को जान नहीं पाया। सोचा साधु बहुत बड़े चमत्कारी हैं, इसका मतलब अब मुझे ब्राह्मण जिमाने पड़ेंगे। और 3 दिन के बाद वो जो कपटी मुनि था प्रताप भानु के पुरोहित का रूप लेके आ गया और रसोई में चला गया। अब रसोई में भोजन क्या बना रहा है? मांस, ये बहुत जो गरिष्ठ चीजें हैं उसको बना रहा है। ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता बैठे भोजन के लिए। प्रताप भानु को पता नहीं है कि भोजन क्या बन रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कहा था रसोईया मैं हूँगा। और जब ये कपटी मुनि आया अपने झोले में मांस के टुकड़े वगैरह सब भर के लेके आया। अब जो ही इसने भोजन परोसना शुरू किया, प्रताप भानु ने भोजन परोसना शुरू करा, तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई। और तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहो, है बड़ी हानि अन्न जन खाहो। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहो, है बड़ी हानि अन्न जन खाहो। अर्थात कि हे विप्र वृंद उठी उठी, उठो उठो, ग्रह जाओ, उठो उठो और अपने घर को जाओ। बड़ी हानि अन्न जनि खाओ, और इस अन्न को यदि तुम खाते हो तो बहुत हानि हो जाएगी, अपने धर्म से विमुख हो जाओ। हमारे धर्म की भी एक बात आई थी, हम अपने धर्म के अनुरूप हमारे धर्म में अन्न को भी बताया है कि हम कैसा भोजन करें। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार जो भोजन का प्रकार है वो भी सात्विकी बताया है साहब, सतत्वता वाला भोजन। हम लोग लेकिन अपने उस सात्विकी भोजन को छोड़ करके इस रसना के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करके उसको खाते हैं। भगवान ने जो हमें यह शरीर की संरचना दी है, इसमें जो हमें दांत दिए हैं, ये कैसे दिए हैं? चपटे चपटे दिए ना।
और जो मांस भक्षण करते हैं उनके दांत कैसे हैं? नुकीले। श्वान के दांत कैसे होंगे? नुकीले। शेर के कैसे? बाघ के कैसे? नुकीले। जो सात्विकी आहार लेते हैं उनके दांत कैसे हैं? चपटे। हमारे दांत कैसे हैं? नुकीले हैं क्या? तो फिर क्यों मांस खाते हैं? घोड़े के दांत कैसे हैं? चपटे। नुकीले नहीं। गाय के दांत कैसे हैं? चपटे। 10 दिन मांस डाल दो, 10 दिन भूखे रह जाएंगे घोड़ा और गाय, लेकिन मांस छुएंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर यही बात हुई है कि विप्र वृंद बैठे और उठी उठी ग्रह जाओ, कि इस भोजन को ग्रहण मत करना। अगर करते हो तो अपने धर्म से विमुख हो जाओ। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध आते हुए ब्राह्मणों ने कहा, अरे क्षत्रिय अधम, अरे राजन, तूने ब्राह्मण समुदाय को बिगाड़ने को बुलाया है, इसलिए जा, तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। तेरे कुल में कोई जलदाता नहीं होगा। यह साफ सुनकर प्रताप भानु बड़ा व्याकुल हुआ। इतने में पुनः आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों को कि तुमने इसमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं, ये तो काल केतु और वह कपटी मुनि का षड्यंत्र है। प्रताप भानु को कोई दोष नहीं। तो ब्राह्मणों को दया आई और ब्राह्मणों ने कही कि जो अब मुख से निकल गया श्राप, वो तो अक्षम्य है, वो तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि एक जन्म के बाद तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान नारायण का तुम्हें दर्शन होगा। और यह कहते हुए ब्राह्मण चले गए। उसी समय सब नष्ट हो गया। इसलिए अब तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगले जन्म में यही प्रताप भानु और उसका भाई अरिमर्दन अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। प्रताप भानु और अरिमर्दन अपने अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। जो धर्म रुचि नाम का इनका प्रधान था, ये विभीषण बना। ध्यान देता। और ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं पुलस्त्य, पुलस्त्य महाराज। पुलस्त्य महाराज वेरु पर्वत पर तप करने गए। वहां पर तृणबिंदु नाम के ऋषि के आश्रम में इन्होंने निवास किया और वहीं पर इन्होंने तप किया। और उस स्थान पर अनेक ऋषियों की कन्या आती। जहाँ पर पुलस्त्य महाराज तपस्या करते, तृणबिंदु के आश्रम में अनेक ऋषि महात्माओं की कन्या वहाँ पर आती, तो तपस्या में विघ्न उत्पन्न होता। पुलस्त्य महाराज ने कहा कि जो भी कन्या मेरे सम्मुख आएगी वो गर्भवती हो जाएगी, जिस कारण कोई कन्या जाती नहीं। लेकिन एक दिन तृणबिंदु की जो कन्या है वो पुलस्त्य महाराज के पास पहुंच गई और पुलस्त्य महाराज के तेज प्रताप से वह कन्या गर्भवती हुई। तृणबिंदु महाराज ने अपनी वह कन्या पुलस्त्य महाराज को ही सौंप दी, जिससे पुलस्त्य महाराज और उस कन्या के गर्भ से विश्रवा का जन्म हुआ। ध्यान देना। और विश्रवा महाराज ऐसा वर्णन आता है कि विश्रवा महाराज
बहुत तपस्वी और बहुत ज्ञानी पुलस्य कुल में जिनका जन्म हुआ और जिनके प्रभाव से भरद्वाज ऋषि ने अपनी कन्या विश्रवा को दे दी और यही विश्रवा से कुबेर वैश्रवण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। विश्रवा से और कुबेर महाराज अलकापुरी का राजा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसी समय एक त्रिकूट पर्वत पर दैत्यराज सुमाली रहता, उसकी एक पुत्री है, उसका नाम है केकसी। कि ऐसे ही कुबेर जैसा पुत्र मेरी पुत्री को भी प्राप्त हो जाए। तो अपनी पुत्री केकसी से कहने लगा कि तुम विश्रवा ऋषि को वर रूप में स्वीकार करो। और ना चाहते हुए भी विश्रवा ने उस दैत्य कन्या केकसी से विवाह किया और समय रहते रहते वही केकसी से रावण की उत्पत्ति हुई। बोलो जय श्री राम। रावण की उत्पत्ति हुई और रावण का जो नाम है, देखो रावण नाम क्यों पड़ा उसका, जन्म लेते ही संपूर्ण संसार भयक्रांत हो गया। संपूर्ण संसार के नेत्रों से जलावृष्टि होने लगी। रोदती बोधती भयेति कृदेति क्रंदेति सरावण है। इसके बहुत नाम है। जब यह आता है रुलाता है, जब इसके आने से बोध समाप्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान की समाप्ति हो जाती है, अज्ञानता का प्रकाश छा जाता है। तो रावण महाबलशाली। तो रावण ने तपस्या की, समय व्यतीत हुआ। बहुत समय तक रावण ने तपस्या की और तपस्या करते हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये सब इसी वंश के लोग हैं। तपस्या की है और तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से वरदान यह मांगा, हम काहू के मरही न मारे, बानर जात मनुज दुई बारे। कि हमें वरदान यह दीजिए कि हमें कोई मार नहीं पाए, केवल बंदर और मनुष्य को छोड़ दीजिए। बंदर और मनुष्य हमें क्या मार सकते हैं? ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। केवल बानर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के हाथ से ना मरें, यह रावण ने वरदान मांगा। विभीषण ने वरदान मांगा, प्रभु मेरे को नींद प्रिय है, सोना चाहता हूँ, तो इसलिए 6 महीने सोना, 1 दिन उठना। विभीषण ने भक्ति मांगी और विभीषण को भक्ति मिली। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो वर्णन आता है कि रावण की एक मित्रता मय दानव के साथ हुई। ये भी एक राक्षसी है और मय दानव की एक पुत्री है जिसका नाम है मंदोदरी। और मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हुआ। रावण का विवाह होते हुए मंदोदरी को रावण ने अपनी पटरानी बनाया। ऐसे ही विभीषण का विवाह कि सैलु सही गंधर्व की शर्मा सुता सयान, ब्याह विभीषण को कियो ताके संग सुखमान। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन की देवती वज्र ज्वाला अर्थात करकटी के साथ हुआ और विभीषण का विवाह मानसरोवर के निकट
एक स्त्री का जन्म हुआ, उसका नाम सरमा, सरमा। अर्थात सरोवर का जल, सरोमा वर्धतः स सरोवरः, सरोवर के निकट जन्म होने से उसका नाम सरोमा पड़ा। सरोमा वर्धतः, सरोवर का जल ना बढ़े इसलिए उसका नाम सरमा रखा, और इसके साथ विवाह विभीषण का हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रावण ने अत्याचार करने शुरू किए। और इसने, ऐसा वर्णन आता है कि सप्त द्वीप नवखंड लगी, सप्त पाताल आकाश, कंपमान धरणी धकत, सरित पतिन धन त्रास। 7 द्वीप पर, तीनों लोकों पर रावण ने अपना आधिपत्य जमा लिया। और अनेक प्रकार के अत्याचार इसने शुरू कर दिए रावण ने। इसने यह अपने राज्य में कहा कि पूजा सब हमारी ही होगी, धर्म का ह्रास हो। अब रावण का भय क्रांत इतना ज्यादा हो गया, जो ऋषि महात्मा इत्यादि थे वो लोग भी जो पूजा अर्चना करते, वो पूजा अर्चना पाठ रावण से डर कर करते, छिप कर करते। इतना भय हो गया। रावण का अर्थ ही वही है, जहां भय है, जहां वेदना है, जहां रोना है, जहां अज्ञानता है, वही रावण है। जहां कलह है, जहां लड़ाई है, वही रावण है। राम कहाँ है? जहां ज्ञान है, जहां संस्कार है, जहां प्रेम है, जहां मित्रता है, जहां आध्यात्मिकता है, वहां राम है। ये राम और रावण का जो चरित्र है, ये हमारे जीवन को भी प्रभाव करता है। हम चाहें तो अपने आप को रावण बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने आप को राम बना सकते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को क्या बनाएं। एक बात है, देखो, हम जब तक अपने आप को संस्कारों की परिपाटी में रखेंगे, आध्यात्मिकता में रखेंगे और हरि सुमिरन का निरंतर ध्यान करेंगे, निरंतर ध्यान करेंगे हरि सुमिरन का, संस्कारवादी बनेंगे। हमारे घर में पूजन हो, अतिथि सत्कार हो, संत महात्माओं का दर्शन हो, घर में किसी भी प्रकार से कोई कलह ना हो, गौ की सेवा हो, तो हमारा घर भी स्वयं राम राज्य है। हमारे घर में राम है। अब हमारे घर में क्या है, सुबह को 10 बजे तो बिस्तर से उठ रहे और उसके बाद जल ली है बीड़ी, ठीक, उसके बाद स्नान ध्यान कछु हो नहीं रहा और सुंदर प्रकार से भोजन, और भोजन भी कैसा, जो मिला, मांस भक्षण और भी अन्य जो गरिष्ठ चीजें हैं। उसके बाद शाम को चाहिए पौवा। तो कहाँ से राम पैदा होगा, कहाँ से राम की स्थापना हम अपने घर में करेंगे? वो तो साक्षात रावण है ना। फिर तो वो रावण कुल हो गया। हमारे
संस्कृति के अनुसार पौर्णमासी है, एकादशी है, पतिव्रता है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, बहुत त्यौहार हैं आध्यात्मिक। उन त्योहारों को हम सुंदर प्रकार से अपने घर में मनाएं, उन त्योहारों को सुंदर प्रकार से गाएं, उन त्योहारों में अतिथि सत्कार करें, उन त्योहारों में भगवान का भजन करें, अखंड दीप जलाएं, अपने मानसिक भाव से गोविंद का आवाहन करें, राम का आवाहन करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा घर भी अयोध्या है। लेकिन घर को अयोध्या बनाने से लाभ कब होगा? पहले हम अपने हृदय को अयोध्या बनाएं। पहले हमें अपने हृदय को अयोध्या बनाना पड़ेगा। हमारा हृदय यदि अयोध्या बन गया तो समझ लीजिए राम अपने आप आ जाएगा। बोलो जय श्री राम। हम लोग जन्म लेते हैं, फिर बाल्यावस्था में अबोध रहते हैं, फिर युवावस्था को प्राप्त होते हैं, युवावस्था से हम वृद्धावस्था में जाते हैं और वृद्धावस्था से फिर चले ही जाते हैं। बोलो जय श्री राम। अच्छा, हमने इतनी अवधि में सुमिरन कब किया? हमने अपने बाल्याकाल से लेकर के मरणांत तक क्या कोई नैतिक कर्म किया है? क्या हमने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाया है? क्या हमने अपने जीवन में किसी की सेवा की है? या क्या हमने अपने जीवन में जो धन अर्जित किया है उस धन में से कभी हमने दान दिया है? ये एक विचारणीय बात है। इसलिए जितना हो सके अपने तन मन और धन को आध्यात्मिकता में लगाएं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है हमारा हृदय अयोध्या जरूर बनेगा साहब। कहते हैं महाराज कैसे कहें, हमें तो कुछ आता नहीं, क्योंकि इसमें बात भी है, इसमें लिखा है मानस में कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ। आपको नहीं आता, आप सोते हुए गाइए, चलते हुए गाइए, बैठते हुए गाइए, भगवान का नाम लो तो सही। उल्टा जपोगे तो भी कल्याण होगा, सुल्टा जपोगे तो भी कल्याण होगा, क्योंकि ये राम मंत्र एक ऐसा मंत्र है। और जैसे वैदिक मंत्र हैं, उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए थोड़ा शुद्धता होना जरूरी है। उन वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए थोड़ा शुद्धता होना बहुत जरूरी है। और उनकी शुद्धता जब होगी तो ही उसका वैदिक प्रभाव है। लेकिन राम शब्द और कृष्ण शब्द ऐसे शब्द हैं, इसको आप कैसे ही कहो, सो के कहो, बैठ के कहो, जाग के कहो, सोते हुए, चलते हुए, जैसे भी कहते रहोगे ये कल्याण ही करेगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है ये संसार का सबसे बड़ा महामंत्र है। इसके लिए कोई नियम की जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं चाहिए इसके लिए साहब। इसलिए निरंतर हम इसका उच्चारण करते रहें तो हमारा हृदय स्वयं राममय बन जाएगा। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक संत ने एक थोड़ी सुंदर 4 लाइन लिखी है कि ये उम्र जो है ये दोबारा लौट के नहीं आती, ये उम्र लौट के नहीं आती। लोग सोचते हैं अभी तो छोटा बच्चा है, वो सोचता है अभी तो हम बच्चे ही हैं, पढ़ने की उम्र है, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, बुढ़ापे में हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, कच्चे घड़े में यदि एक रेखा खींच दोगे
तो पकने के बाद वो अमिट हो जाती है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उम्र धीरे धीरे जा रही है, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, ये दोबारा लौट के तो आएगा नहीं समय। इसलिए कहना है तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, तो क्या होगा, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर धीरे धीरे अंग प्रत्यंग भी शिथिल होते रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि आप भजन करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, लेकिन बात यह हो जाती है कि हम केवल सोचते ही रह जाते हैं। तो कहना है सब अंग होंगे शिथिल अब तुम्हारे, शिथिल अब तुम्हारे, सब अंग होंगे शिथिल अब तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो इसलिए कहने का भाव यह है कि जो उम्र एक बार चली गई वो वापस तो आएगी नहीं। और सलाह दी तो जनक महाराज ने अपनी पत्नी सुनैना के साथ एक सोने का हल उस भूमि में चलाया, और चलाते हुए वह जो हल की नोक है वह नोक उस घड़े पर लगी, और जो ही उस घड़े को बाहर निकाला गया तो उसमें कन्या का रुदन सुनाई दिया, और कन्या ने रुदन किया तो बहुत जोर से वृष्टि हुई, वर्षा हुई, जिससे अकाल समाप्त हुआ। और उस कन्या को दशरथ जी ने अपनी पत्नी सुनैना को दिया और उसका नाम रखा गया सीता। और सीता एक लक्ष्मी स्वरूप है। देखो, लक्ष्मी का कभी जन्म नहीं होता, वो प्रकट होती है। राम अवतार में लक्ष्मी एक घड़े से प्रकट हुई, कृष्ण अवतार में लक्ष्मी एक कमल के फूल से प्रकट हुई। और ऐसा वर्णन आता है कि सीता शिवजी की आराध्य भक्तियाँ थी और निरंतर शिव पूजा करती। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाथ जपहु दिन रैन जेहि, श्रुति जेहि नेति बखान, तेहि देखो निज नयन में यह वरदान न आन। सीता कहती है भगवान शिव से कि जिसका ध्यान आप निरंतर अपने मन में, अपने हृदय में करते हैं, वह राम मुझे पति रूप में प्राप्त हो, यह वरदान दीजिए। तो शिव ने सीता को एक धनुष दिया और कहा तुम इस धनुष की रोज पूजा करो और तुम्हें नारायण का दर्शन अवश्यमेव रूप से प्राप्त होगा। और तब से सीता उस धनुष को लेकर के अपने जनकपुर में नित्य उसका पूजन करते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं रावण ने ऐसा समाज उत्पन्न किया कि कोई माता को नहीं मानता, कोई पिता को नहीं मानता, गुरु और देवों को कोई नहीं मानते। और जो लोग प्रबली लोग थे वो साधु महात्माओं ब्राह्मणों से सेवा कराने लगे। और अनेक प्रकार के अत्याचार हो गए। देखो, जब पृथ्वी पर एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग
इस पृथ्वी पर पाप कर्म भी इस पृथ्वी पर ही करते हैं और पुण्य कर्म भी इस पृथ्वी पर ही करते हैं कि नहीं? पृथ्वी में ही तो होता है सब कुछ। यदि हम पाप कर्म ज्यादा करेंगे तो पृथ्वी डोलने लगती है, स्थिरता नहीं रहती है। पुण्य कर्म यदि बढ़ेंगे पृथ्वी में तो पृथ्वी हर्ष को प्राप्त होती है, प्रकृति में निखार आ जाता है, सब दिशाएं अपने अनुकूल होती हैं, समय समय पर सारे कार्य अब घटित होते हैं, समय समय पर ही सारे कार्य संपादित होते हैं साहब। हम पाप भी पृथ्वी में करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी में करते हैं, इसलिए हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम पुण्य जितने भी करें, हम जितने पुण्य करेंगे उतना प्रकृति को हर्ष होगा। लेकिन अत्याचार इतने बढ़ गए, पाप कर्म इतने बढ़ गए कि पृथ्वी पर अब भार रखने की शक्ति कम हो गई, डोलने लगी पृथ्वी। आप के पास 50 किलो उठाने की सामर्थ्य है तो आप 50 किलो उठा करके आप यहाँ से बाजार जा सकते हो, लेकिन यदि आपके सिर के ऊपर 150 किलो रख दिया जाएगा तो बैठ जाओगे, कहाँ बाजार। तो ऐसे ही पाप का बोझ जब बढ़ गया पृथ्वी डोलने लगी, और पृथ्वी जैसा मैंने अभी बताया कि पृथ्वी एक गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि भगवान बहुत अत्याचार हो गए, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। तो ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता जो स्वर्ग से विहीन तो हो ही चुके थे रावण के प्रताप से, सब भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं चलो हम भगवान के पास चलते हैं, जो पालनहार हैं उनके पास चलते हैं, उनकी मंगलमय स्तुति करते हैं। तो गाय, पृथ्वी रूपी गाय ने पूछा कहाँ है भगवान, कहाँ मिलेंगे भगवान? तब इंद्रादिक ब्रह्मादिक देवता कहते हैं भगवान तो सब जगह रहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र